हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको एससीआर कहा जाता है। आज की क्लास में हम लोग एससीआर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है कि एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सेलेनियम कॉइल रेक्टिफायर, सेलेनियम कंडक्टर रेक्टिफायर, सिलिकॉन कॉइल रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए, एससीआर जो होता है वो सिलिकॉन नामक अर्धचालक पदार्थ से सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। इसका फुल फॉर्म भी जो होता है उसमें आता है सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एससीआर में कितनी लेयर होती है। देखिए, एससीआर में कुछ जंक्शन होते हैं, कुछ लेयर होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो होता है एससीआर का इस तरीके से बना होता है, इसमें इस तरीके से लेयर होती हैं जिसको हम लोग पी एन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जंक्शन होता है J1, ये होता है J2, ये होता है J3। तो आप लोग देख रहे हैं कि एससीआर में कितनी लेयर हैं, 1 2 3 4 लेयर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एससीआर में कितने जंक्शन होते हैं। देखिए, अभी हमने देखा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन था एससीआर का जिसमें 4 लेयर थी इस तरीके से पी एन ये क्या थी? लेयर थी। यहाँ पर जंक्शन था जो कि J1 और J2 और J3 था। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 जंक्शन है और 4 लेयर है। तो जंक्शन के बारे में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं। देखिए, एससीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें जो टर्मिनल होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा? पी एन ये 4 लेयर थी, J1 J2 और J3 ये जंक्शन थे। अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनल के बारे में। देखिए, टर्मिनल जो होता है ये भी 3 होता है। वो कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ये होता है गेट। 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एनोड, कैथोड और गेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 टर्मिनल होते हैं जो कि एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एससीआर की रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कौन से जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। देखिए, 3 तरीके से ऑपरेट होता है। एक तो हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है, एक होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तीनों मोड में जो क्वेश्चन बनते हैं हमने इस क्लास में लिया है। देखते हैं पहले हम लोग एससीआर की रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। देखिए, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जैसे हमारा एक एससीआर है, यहाँ पर पी एन होगा, यहाँ पे जंक्शन होगा J1 J2 और J3। तो देखिए, जब हम लोग एससीआर की रिवर्स में ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर गेट है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, एनोड को रिवर्स ब्लॉकिंग है ना, तो एनोड को हम लोग नेगेटिव से जोड़ेंगे, कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और गेट को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों बाहरी जंक्शन जो J1 और J3 होते हैं, J1 J3 दोनों बाहरी जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएंगे और जो हमारा इंटरनल जंक्शन होता है J2 ये फॉरवर्ड बायस में होता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एससीआर की रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कौन कौन से जंक्शन रिवर्स बायस में होंगे? वो होंगे J1 और J3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ J1 और J3। कौन फॉरवर्ड बायस में होता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो J2 दिया हुआ है ये फॉरवर्ड बायस में होगा रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन रिवर्स बायस में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, J1 और J3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एससीआर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन में गौर करेंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर पूछा है किसके बारे में? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। अभी हम लोग रिवर्स में ब्लॉकिंग कर रहे थे, अब हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर एनोड, यहाँ पर कैथोड और यहाँ पर गेट होता है। तो ये होता है पी एन और यहाँ पर होता है J1, ये J2 और ये J3। तो देखिए, यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या करेंगे, एनोड को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ेंगे और गेट पर कोई सिग्नल नहीं देंगे। यहाँ पर गेट पर कोई सिग्नल नहीं देते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में होता है क्या है, यहाँ पर J1 और J3 ये हमारे फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। J1 J3 जो होता है फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा फॉरवर्ड बायस में कौन कौन से होंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, तो वो होते हैं बाहरी जंक्शन J1 और J3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? J1 और J3 जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो J2 होता है वो रिवर्स बायस में होता है। देखिए, एससीआर की जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, इन दोनों में एससीआर ऑन नहीं होता है, इन दोनों में ऑफ पोजीशन में रहता है। लेकिन ऑन कब होता है, वो कंडीशन होती है एससीआर के फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। अब देखिए, हम लोग ब्लॉकिंग मोड से बाहर आ गए हैं कंडक्शन मोड में। जब कंडक्शन में आएंगे तभी तो चालन होगा।
तो एससीआर के फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं, तो अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कंडक्शन मोड में कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होंगे। ये हो गया J1, ये J2 और ये J3। अब हम लोग बात करेंगे ये PN। जब हम लोग थ्योरी की क्लास पढ़ते हैं तो डिटेल में देखते हैं कि कौन किस तरीके से फॉरवर्ड बायस में होते हैं, किस तरीके से रिवर्स बायस में होते हैं। पी को हम लोग पॉजिटिव, एन को नेगेटिव मानते हैं। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे थे कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है ना, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में तो एनोड को पॉजिटिव से जोड़िए, कैथोड को भी पॉजिटिव से जोड़िए, गेट को भी पॉजिटिव से जोड़िए, नहीं कैथोड को नेगेटिव से जोड़िए, एनोड को पॉजिटिव से जोड़िए और गेट को भी पॉजिटिव से जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा कि J1, J2, J3 सभी फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। जब सभी फॉरवर्ड बायस में होंगे तभी तो ये हमारा एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ऑन पोजीशन में आता है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन की पोजीशन में क्या होता है, ये ऑन हो जाता है। यहाँ पर जो सभी जंक्शन होते हैं फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, J1, J2 और J3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। एससीआर में लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से होता है। देखिए लैचिंग करंट जो होता है वो टर्न ऑन से संबंधित होता है। एससीआर का जो टर्न ऑन होता है, एनोड पर दी जाने वाली वह मिनिमम करंट जिस पर एससीआर ऑन हो जाए उसको हम लोग लैचिंग करंट कहते हैं। और होल्डिंग करंट होता है टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेट करता है, जो कि एससीआर को बंद करने से रिलेटेड होता है। तो देखिए एससीआर में जो लैचिंग करंट होता है ना, वो लैचिंग करंट जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है, 2 से लेकर 3 टाइम्स होता है होल्डिंग करंट के। इसका मतलब ये हुआ कि लैचिंग करंट हमेशा ज़्यादा होता है। तो एससीआर में लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन एससीआर को ऑन करने की सबसे अच्छी विधि है। देखिए एससीआर को ऑन करने के लिए हम लोग को ट्रिगरिंग देना होता है। वो ऊष्मीय ट्रिगरिंग विधि होती है, हीट के द्वारा दे सकते हैं, प्रकाश ट्रिगरिंग विधि होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग विधि होती है, गेट ट्रिगरिंग विधि होती है, सभी विधि हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो होता है गेट ट्रिगरिंग विधि। गेट जो होता था यहाँ पर, ये जो गेट लगाते थे हम लोग, ये होता था एनोड, ये कैथोड और ये गेट। यहाँ पर पी एन लेयर थी, ये J1, J2, J3 ये जंक्शन थे। आप लोग देखें अभी क्वेश्चन में ये J1, J2, J3 थे और ये हमारा था PN और ये PN। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है वो गेट पर ट्रिगरिंग देना होता है। ट्रिगरिंग का मतलब होता है ऑन करने से रिलेटेड होता है, ट्रिगरिंग देकर हम लोग ऑन करते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, गेट ट्रिगर विधि। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, एससीआर किस प्रकार की युक्ति है, एक दिशीय, द्विदिशीय, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई। एक दिशीय का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, जिसमें करंट की एक ही दिशा में प्रवाहित हो उसको हम लोग बोलते हैं एक दिशीय। जिसमें करंट दोनों दिशा में प्रवाहित हो जाए, इधर भी फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी, इसको हम लोग बोलते हैं द्विदिशीय। तो देखिए एससीआर जो होता है इसमें कंडक्शन एनोड से कैथोड की तरफ होता है, एक दिशा में बस होता है, एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ नहीं होगा, रिवर्स बायस में हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एससीआर एक दिशीय। द्विदिशीय युक्ति कौन सी होती है, हमारा RLC, ये जो होते हैं बाइलेटरल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्विदिशीय। इसके बारे में हमने एक क्लास लिया था, एक दिशीय, द्विदिशीय क्या होते हैं, यूनिलेटर, बाइलेटर, इस पर हमने पूरी एक क्लास दी है। अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एससीआर किस प्रकार की युक्ति है, वो है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी PCL TG2 ALP की तैयारी अपने चैनल पर करते रहते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।